हेलो हाय, कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लॉकडाउन का अच्छे ढंग से पालन कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स, 10th क्लास का मैथमेटिक्स हम करेंगे। अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होने देना है, ठीक है। जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो। कोई भी कमी या आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई या कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन पुट किया करो, ताकि आपकी और हेल्प कर सके। तो स्टूडेंट्स, आज का अपना जो टॉपिक है वो 10th क्लास की एक्सरसाइज 4.2 है, जिसके अंदर फर्स्ट सम मैंने कल कंप्लीट करवा दिया था, ठीक है स्टूडेंट। फैक्टराइजेशन मेथड था। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या स्टूडेंट्स? गुणनखंड विधि, ठीक है। तो आज हम करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी सेकंड क्वेश्चन में तो वही दे रखा अपने को कि फर्स्ट एग्जांपल के अंदर अपने को इक्वेशंस बना के दे रखे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, उनको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। तो उम्मीद करता हूं कि जो पहले वाला लेक्चर अगर आपने ढंग से देखा है तो उनको भी आप सोल्व कर लोगे। अगर नहीं होता तो बता देना, मैं करवा दूंगा, ठीक है। अभी हम करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज 4.2 का थर्ड सम। फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कहता है कि दो नंबर ऐसे फाइंड करो, दो नंबर ऐसे फाइंड करो जिनका सम करें तो 27 हो, और अगर उनकी प्रोडक्ट करें तो वो कितने हैं स्टूडेंट्स? 182। बिल्कुल आसान सम स्टूडेंट्स, बस जुड़े रहना है। देखिए क्या बोला है कि दो नंबर है, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर अपने को कितना दे रखा है स्टूडेंट्स? 27, ठीक है। और प्रोडक्ट अपने को कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या दे रखा अपने को? 182। अब दोनों नंबर अपने को नहीं पता। अब स्टूडेंट्स, अगर बाय द वे मैं आपको ये बोलूं कि आपके पास 100 रुपए हैं, टोटल कितने? 100 रुपए, उसमें से एक आपके पास 20 रुपए का नोट है, तो बाकी कितने बच गए? आप कहोगे सर 100 टोटल थे, 20 हमारे पास एक नोट है, तो बाकी रुपए बच गए 80, ठीक है। तो यानी जो चीज आपको पता है वो टोटल में से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। वही सेम हम करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या मान लेंगे? लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, देन सेकंड नंबर क्या आएगा? देखो स्टूडेंट्स, इसने क्या बात बोल रखी है? दोनों का सम कितना है? 27 है। इसका मतलब एक नंबर तो ये है, दूसरा नंबर मेरे पास कैसे आएगा? टोटल जो है उसमें से जो अपने को नंबर पता है वो माइनस कर देंगे, तो टोटल अपने पास 27 है। टोटल का पता कैसे चला? क्योंकि सम दे रखा था 27, ठीक है। माइनस में कर दिया मैंने x। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बात बोली उसने? प्रोडक्ट गिवन, क्या गिवन है स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स? 182। तो देखिए प्रोडक्ट, इसका मतलब x और 27 माइनस x की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर कितना होगा? 182, ठीक है। अब 182 है, अब हम सोल्व करेंगे इसको। तो x की 27 से मल्टीप्लाई 27x, x की x के साथ मल्टीप्लाई माइनस x इज इक्वल टू 182, ठीक है स्टूडेंट। ओ सॉरी, x की x के साथ मल्टीप्लाई x स्क्वायर। अब एक चीज देखिए, ये सारा का सारा पार्ट अगर मैं उधर वाली साइड लेके जाऊं तो x स्क्वायर जो माइनस का वो हो गया प्लस का, और 27 जो x प्लस का वो हो जाएगा माइनस का। तो अपने पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? x स्क्वायर तो हो गया प्लस का, 27x हो गया माइनस का, और ये 182 प्लस का ही रह जाएगा इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ध्यान ये रखना आपको कि 182 को इधर नहीं लेके आया मैं, इन दोनों पार्ट को उधर लेके गया हूं, तो 182 प्लस का छोड़ दिया, इन दोनों का साइन चेंज कर दिया, ठीक है। अब अपने पास देखिए क्या बन चुका है। अब अपने पास है स्टूडेंट्स क्या पार्ट है कि x स्क्वायर माइनस में 27x प्लस 182, तो x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे तो क्या था? इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी स्टूडेंट्स? 182 साथ में x स्क्वायर, यही बनेगा। अब देखिए x स्क्वायर तो छोड़ दो एक बार, 182 के हम फैक्टर बनाते हैं वैसे ही, प्राइम फैक्टर, ठीक है। 2 से इसको सोल्व किया स्टूडेंट्स 9 1, ठीक है। फिर अपने पास आ जाए स्टूडेंट 7 13 1 जा 13, तो अपने पास क्या बन गया स्टूडेंट? देखिए ये अकेला, ये तो अपने पास अलग हो ही गया, ठीक है। और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 दूनी कितना होगा स्टूडेंट? 14। तो अपने पास दो टुकड़े बनेंगे, एक तो 13 और एक 14। अब देखिए दोनों का अगर मैं ऐड करूं, 13 और 14 को ऐड करूं तो 27 बनेगा, यस बनेगा। 13 और 14 की मल्टीप्लाई करूंगा तो
2 बनेगा। बस अपने को ध्यान क्या रखना स्टूडेंट्स कि अपने पास 27 जो है ना वो किसका आना चाहिए, माइनस का। और माइनस का कब आएगा, जब माइनस का ही 13 हो और माइनस का ही 14 हो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट, माइनस 13 की माइनस 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 182 ही आएगा। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा अपने पास, x कॉमन आएगा। x कॉमन आते ही एक x तो चला गया, इसमें से x चला गया, रह गया माइनस का 14। माइनस में इन दोनों में से स्टूडेंट 13 कॉमन आएगा, ठीक है। देखिए ये 13 से डिवाइड होता है और ये भी 13 से डिवाइड होगा, करके देख लो। 182 को मैं 13 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 13, तो 13 1 जा 13, ठीक है स्टूडेंट्स। अपने पास रह गया 5 और 13 4 जा 52, ठीक है। 14 1 जा 14 यानी 13 से ये डिवाइड हो गया, ठीक है। आप करके देख लेना भले ही। तो अपने पास यहाँ पे क्या रह जाए स्टूडेंट्स, x और माइनस बार निकाला तो ये तो हो गया प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। माइनस रह गया स्टूडेंट्स 14 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर है, उनमें से एक को लिख लिया, ठीक है। कई आपको ऐसे भी बताएंगे टीचर्स की दोनों फैक्टर एक जैसे हैं तो कॉमन निकाल लो, बात वही है, ठीक है। और एक मैंने लिख लिया स्टूडेंट x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। तो x माइनस में 14 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू 13। तो अब अपने पास स्टूडेंट्स अगर पहला नंबर 14 है तो सेकंड नंबर क्या आएगा, 27 माइनस 14 करूंगा तो 13, ठीक है। और अगर बाय द वे ये नंबर मैं 13 मानूं तो ये कितना बन जाए स्टूडेंट्स, 14। यानी दोनों नंबर क्या है, 13 एंड 14 ही है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये अपना सम हो चुका है थर्ड एक्सरसाइज 4.2 का, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल आसान है। बस स्टेटमेंट और क्या चीज अपने को दे रखी है, क्या अपने को फाइंड करना है, ये चीज अगर आपकी समझ में आ गई स्टूडेंट्स तो कोई भी सम ऐसा नहीं है जो नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट सम की स्टेटमेंट पढ़िए आप। नेक्स्ट सम की स्टेटमेंट अपने को क्या दे रखी है, अपनी मैथ रफ नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठा करो स्टूडेंट। कोई भी इंपॉर्टेंट बात आती है, अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लेना। तो उसी टाइम आप उसकी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, ठीक है, वो राइट डाउन करते जाओ, ठीक है, ताकि आपको कोई भी बाद में जब सोल्व करो तो कोई दिक्कत हो बाय द वे, ठीक है। तो आप उसमें से देख के इंपॉर्टेंट बात जो थी, ठीक है, उसका यूज करके और आप सारा का सारा सोल्व कर सको, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट सम हम अगर करते हैं अभी, तो नेक्स्ट सम की स्टेटमेंट क्या दे रखी है स्टूडेंट्स अपने को। नेक्स्ट सम दे रखा है, फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कहता है दो लगातार नंबर है, क्रमागत नंबर है, ठीक है, उन दोनों के स्क्वायर का सम करूं तो 365 आता है। बस इतनी सी बात है, दो नंबर हैं, एक बात, दोनों का क्या करना है, स्क्वायर करके दोनों को ऐड करना है। आंसर कितना, 365 है, ठीक है। क्रमागत बोला है तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स, लेट फर्स्ट नंबर अपने पास क्या स्टूडेंट्स, x। तो सेकंड नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर क्या होगा, अगर लगातार है क्रमागत है तो इसका मतलब सेकंड नंबर पहले वाले से एक ज्यादा ही होता है। 1 है तो 1 के बाद में क्या आएगा, 2। तो 2 जो है वो 1 से क्या है, एक बड़ा ही है। तो यानी एक x है तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बात बोली उसने, स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स। सबसे पहले तो हम स्क्वायर करते हैं, किस किस का, x स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया, और x प्लस 1 का स्क्वायर। स्टूडेंट x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अलग अलग मत कर देना, x प्लस 1 पूरे का स्क्वायर करना है, ठीक है। कहता है कि इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास आंसर आता है 365। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए ये तो x स्क्वायर हो ही गया, प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस में 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट, 365 है। x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर, प्लस में अपने पास रह गया स्टूडेंट्स 1, और 2 और x की मल्टीप्लाई कितना हो गया स्टूडेंट्स, 2x, और ये 365 किसका, इधर प्लस का, इधर वाली साइड आके माइनस का, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर प्लस में मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स 2x, और ये 1 प्लस का 365 माइनस का, तो माइनस का 364 रह गया इज इक्वल टू 0,
ठीक है। अब देखिए ये सारा 2 से डिवाइड होता है, अगर ये 2 से डिवाइड होता है तो इसको 2 से डिवाइड करूंगा एक्स स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करूंगा सिर्फ एक्स, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 182 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है स्टूडेंट। और अभी हमने सम किया था इससे पहले वाला, जिसके अंदर सम तो था 27 और प्रोडक्ट थी 182। अब की बार स्टूडेंट क्या दे रखा अपने को, प्रोडक्ट तो 182 है वही, ठीक है। आपने ये देखा होगा कि 14 और 13 अपने पास दो फैक्टर बने थे 182 के, अपने को सिर्फ प्लस का एक्स चाहिए, इसका मतलब एक चाहिए तो 14 माइनस 13 कितना होता है, एक ही तो होता है। तो इसके फैक्टर अपने पास क्या बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस में 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब आप x की जो दो वैल्यू आएगी वो फाइंड करके खुद कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करोगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप कर दोगे इसको, ठीक है, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद में अपने सिर्फ 2 ही सम रहते हैं स्टूडेंट्स, और लास्ट सम है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बड़ा ही कंफ्यूजिंग वाला सा लगता है बच्चों को, ठीक है आसान, बस थोड़ी सी ध्यान से समझनी है उस चीज़ को। उसमें क्या दे रखा है, क्या अपने को फाइंड करना है, किस किस चीज़ का यूज़ करना है और कैसे उसको सोल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। मेथड समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। सम समझोगे तो सम आपको एक बार आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है वो सम आप कभी ना भूलो, लेकिन अगर उससे रिलेटेड कोई और सम आ गया ना फिर आप भूल जाओगे, पक्की बात है, ठीक है। तो आपको भूलना नहीं है, और भूलोगे कब नहीं, जब आप समझोगे। तो द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कहता स्टूडेंट्स जो एल्टीट्यूड है ना वो क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल का वो 7 सेंटीमीटर लेस है, किससे, इसके बेस से। और उसने बोला इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड। क्या बात बोली है, एक तो सबसे पहले इसने बोला राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बना ही लेते हैं पहले, ठीक है स्टूडेंट। ये हमने ए लिख दिया, ये बी लिख दिया, ये सी लिख दिया। राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ पे एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 का। अब इसने बोला स्टूडेंट कि जो इसका एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है स्टूडेंट, इसकी हाइट, कहता है जो इसकी हाइट है वो इसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। यानी अगर मेरे को बेस पता हो तो मैं उसमें से 7 माइनस करूंगा, मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अगर ये बाय द वे मान लो 20 है तो मैं कह दूं कि ये मेरे पास इससे 7 कम है, तो ये 20 था तो इसमें से 7 माइनस करते ही 20 माइनस 7 13, ये बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। अगर ये 40 है तो 7 माइनस करते ही 33 हो जाएगा। यानी ये अगर पता हो तो ये माइनस कर दूंगा, ठीक है। अब ये पता नहीं, इसको हम मान के चलेंगे, और इसने हाइपोटेन्यूज अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है 13। तो दोनों तीनों चीजें हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। क्या दे रखा है, मान लेते हैं लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू, क्या मान लिया स्टूडेंट, एक्स। मीटर है कि सेंटीमीटर है, मीटर हो तो मीटर, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हमने एक्स मान लिया। सो परपेंडिकुलर का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे परपेंडिकुलर नाम नहीं दे रखा, लेकिन एल्टीट्यूड नाम दे रखा था। एल्टीट्यूड का मतलब भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना दे रखा था, कहता था कि the altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base। इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो बेस कितना है x, इसमें से 7 हमने कर दिया माइनस, ठीक है स्टूडेंट। और हाइपोटेन्यूज अपने को कितना दे रखा स्टूडेंट्स, वो अपने को दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो मेरे पास x आ गया, ये 13 दे रखा, और ये मेरे पास कितना स्टूडेंट, x माइनस 7। बात समझ आ गई। अब हमने पाइथागोरस का फॉर्मूला पढ़ा होगा, याद होगा सभी को, ठीक है। नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, बाय पाइथागोरस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बता देता हूं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज अपने पास कितना स्टूडेंट, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का मतलब परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर मैंने कितना ले रखा है स्टूडेंट, x माइनस 7, ठीक है। इसका भी स्क्वायर प्लस में बी मतलब x, और x का भी हो गया स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट 13 का स्क्वायर कितना था, 169, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। x माइनस 7 का स्क्वायर, तो स्टूडेंट यहां लिख देता हूं मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है। तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49,
माइनस में 2ab करूंगा तो देखो 2 इंटू एक्स इंटू 7, 7 टू जा कितना हो गया स्टूडेंट 14, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 14x और प्लस में आ गया x का स्क्वायर। अब देखिए x और x कितना हो गया स्टूडेंट 2x स्क्वायर, अपने पास बन गया 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 49। ये स्टूडेंट्स अपने पास किसका है प्लस का, उधर वाली साइड जाके माइनस का, ठीक है माइनस का होगा तो यहां पर मैं कर देता हूं इसको कैसे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस में 9 में से 9 गए 0 और 16 में से 4 गए कितने बच गए स्टूडेंट 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सारा 2 से डिवाइड होता है यस, तो अपने पास क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस में 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके दो फैक्टर आप बनाओगे खुद, मैं आपको वैसे भी बता देता हूं क्या बनेगा 12 एंड 5, ठीक है 12 में से 5 जाएंगे 7 और 12 और 5 की मल्टीप्लाई 60 बनेगा ना, ठीक है। अब आप बाकी खुद करके बताओगे कि सर इसका बेस हमारे पास कितना आया है और इसका एल्टीट्यूड कितना आया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका लास्ट सम करते हैं स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया, थोड़ी सी स्टेटमेंट लंबी दे रखी है, ठीक है बाकी क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है क्वेश्चन समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इंटरेस्टिंग सम है। कहता है कि कॉटेज इंडस्ट्री है यानी एक बर्तन बनाने की फैक्ट्री है, उसके अंदर बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में बर्तन बनाए जाते हैं। एक दिन ये देखा गया कि वहां पर जो बर्तन बनते हैं, ठीक है उसमें एक बर्तन की जो लागत है ना वो कितनी आती है, टोटल जो बर्तन बने उन क्या कर दूं मैं डबल और उसका मोर 3 ज्यादा कर दूं तो मेरे पास एक बर्तन की लागत आती है। स्टेटमेंट पढ़ लीजिए कि कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day। उस दिन जितने बर्तन बनाए गए उनके twice से 3 more यानी ज्यादा है किसकी लागत, एक बर्तन की लागत, ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, कहता है उस दिन अगर टोटल कॉस्ट 90 रुपए थी तो बताओ कितने बर्तन बनाए गए थे, ठीक है। क्या बात बोली इसने, कहता है कि बर्तन बनाए गए, एक बर्तन जो बनता है ना एक बर्तन उसकी जो कीमत है लागत का मतलब स्टूडेंट्स उस पे खर्चा कितना है, वो कितना आता है, टोटल जो बर्तन बने टोटल बर्तन का ट्वाइस और उसमें 3 मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास किसकी लागत आती है, सिर्फ एक बर्तन की लागत आती है, ठीक है। अब एक चीज देखो स्टूडेंट, बर्तन बनाए गए पता नहीं कितने लेकिन एक की एक ये लागत है, ठीक है। ऐसे ही दूसरे की भी ये होगी, तीसरे की भी ये होगी, चौथे की भी ये होगी, है ना। अब अपने को नहीं पता कितने बर्तन बने, उसने सिर्फ ये बोल दिया कि टोटल बर्तन जैसे मान लो 1 2 3 4 ऐसे बर्तन करके मैंने देखा और लागत देखी तो 90 रुपए लगे थे। बात समझ आ गई। अब यहां से आपको समझना है भी बात क्या दे रखी है, अपने को सिर्फ दे रखा है बर्तन बनाए गए, कितने बनाए गए नहीं पता, मान लेते हैं कितने बनाए गए, ठीक है। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, कितने प्रोड्यूस किए स्टूडेंट हमने x, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल की कितनी कॉस्ट बताई है, जितने बर्तन बने उनका डबल और उसमें कितना ऐड कर दूं 3। बात समझ में आ गई, ये रुपीज है, बात समझ में आ गई। जितने बर्तन बने उसका कर दूं डबल और उसमें कितना ऐड कर दूं स्टूडेंट 3, तो वो एक बर्तन की लागत आती है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर मैं कह दूं कि 20 रुपए की एक चीज आती है, आपको 5 चीजें लेके आनी है तो आप क्या करोगे, 5 की और 20 की गुणा कर दोगे, 20 5 कितना हो गया 100, ठीक है। अगर मैं बोल दूं आपके पास 5 रुपए की चीज आनी है और आपको 50 लेके आनी है तो आप 5 को 50 से गुणा कर दोगे 250, ऐसे ही करोगे, ठीक है। एक की कीमत इतनी है, x लेके आने हैं, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, इसकी और इसकी क्या कर दोगे गुणा, और उसने दे रखा टोटल कॉस्ट है कितनी 90 रुपए, इसका मतलब इसकी और इसकी मैं गुणा करूं तो कितने रुपए आते हैं 90। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा और बता देता हूं कि अपने को पता है एक की कॉस्ट मेरे पास 20 है तो मेरे को 5 चीजें लेके आनी है तो 20 गुणा में 500,
या एक की कॉस्ट मेरे पास 5 है, मान लो मेरे को 50 चीजें लेके आनी है, तो 50 गुणा में 5 कर दिया 250, यानी एक की कॉस्ट और कितनी लेके आनी है उन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करें तो टोटल कॉस्ट आती है। एक की कॉस्ट मेरे पास इतनी है, टोटल बने इतने, ठीक है। इसने बोला टोटल कॉस्ट 90 रुपए, इसका मतलब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूं तो 90 है, ये बात है, ठीक है। तो अपने पास आ जाए स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री की टोटल कॉस्ट कितनी बताइए स्टूडेंट उस दिन 90 रुपए। और 90 रुपए कैसे बने स्टूडेंट्स, देखिए मैं यहां पे वैसे कर देता हूं, एक आर्टिकल का कॉस्ट यहां पे वैसे बता रहा हूं आपको बताने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए, और यहां पर स्टूडेंट्स टोटल आर्टिकल, ठीक है, और इज इक्वल टू मेरे पास कितना देर का है 90, तो एक मेरे पास कितना स्टूडेंट 2x प्लस 3, टोटल कितने थे x से मल्टीप्लाई, और कितना आ गया अपने पास 90, ठीक है। अब देखिए 2x की x के साथ मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, 2x की x के साथ होगी, अब 3 के साथ x की मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 90, ये 90 इधर किसका है प्लस का, इधर वाली साइड आके माइनस का इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर बनाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट 90 की और 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा 180, और बीच वाले के 2 अपने को टुकड़े भी करने थे, बात वही है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट क्या बनेगा, 180 की अगर मैं फैक्टर वैसे बनाऊं तो 2 से बन गया स्टूडेंट 90 पे, 2 से बन गया 45 पे, 3 से बन गया 15 पे, 3 से बन गया 5 पे, 5 से बन गया 1 पे, ठीक है। अब अपने पास बन गए 1 2 3 4 5, बनाने कितने थे सिर्फ 2, इसका मतलब ये पांचों को हम एडजस्ट करेंगे कितने में 2 में। तो देखिए कैसे, ऐसे लिख सकता हूँ 5 3 15, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये तो बन गया स्टूडेंट 12 और ये बन गया 15। अब 15 और 12, 15 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3 ही चाहिए, और 15 और 12 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा स्टूडेंट्स 180, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो अपने पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस में 15x माइनस में 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, सर इन दोनों में से x कॉमन आएगा, तो x कॉमन निकाला, अपने पास आ गया स्टूडेंट 2x प्लस 15। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से सर कितना कॉमन आएगा 6 कॉमन आएगा। कैसे पता चला, आप ये देख लिया करो, यहाँ पे 2x है ना, इधर भी 2x ही बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों फैक्टर एक जैसे बनेंगे। तो यहाँ पर 2x कैसे बनेगा, जब इसको मैं 6 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो माइनस का 6x कॉमन निकाल, सॉरी 6 कॉमन निकाल लिया, तो अपने पास बच गया x प्लस 2x प्लस में 15 इज इक्वल टू 0। अब 2 फैक्टर बन गया अपने पास, दोनों फैक्टर को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट, क्या देखिए 2x प्लस 15, एक फैक्टर ये बन गया और एक बन गया अपने पास x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 या ये 0। जैसे मैं 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 लिया तो 2x इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट माइनस 15 और x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 15/2, ठीक है। अगर मैं x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लिखूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाए स्टूडेंट 6। तो अपने पास बर्तन कितने बन गए 6। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये वैल्यू क्यों नहीं ली, बात जायज है, ये वैल्यू क्यों नहीं ली, ये वैल्यू इसलिए नहीं ली स्टूडेंट्स कि ये अपने पास पहली बात तो ये कि डिवाइड में है और नेगेटिव है, और अपने को इस बात का ही पता है स्टूडेंट कि कभी आज तक आपने देखा है क्या कि माइनस में 15 बर्तन, माइनस में 15/2 बर्तन, ऐसे कभी हुए, माइनस में कभी भी बर्तन नहीं होते। अगर बर्तन सामने पड़े हैं तो वो गिन के हम बता सकते हैं 5 है कि 10 है कि 15 है कि 20 है, ठीक है। एक तो नेगेटिव में नहीं होगा नंबर ऑफ आर्टिकल, और दूसरी बात फ्रैक्शन में भी नहीं होगा, इसलिए अपने पास वैल्यू कितनी आ गई 6। बात समझ में आ गई। अब अगर बाय द वे मैं चेक करूं कि वास्तव में 90 रुपए बनते कि नहीं बनते, आपको वैसे ही बता रहा हूं स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे है ना 6 पुट कर लेना, ठीक है, x की जगह 6 की 2 से मल्टीप्लाई 6 दूनी 12, ठीक है, यहाँ पर करवा रहा हूँ, प्लस में कितना है 3, x की जगह क्या लिखना है 6 इज इक्वल टू आंसर कितना आना चाहिए 90। देखिए 12 और 3 15, 15 की 6 से मल्टीप्लाई 90 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो चुकी है विद फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए मैं लेके आऊंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप इसी तरीके से जुड़े रहोगे, लॉकडाउन का पालन करोगे और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी कमजोर नहीं होने दोगे। तो कल मिलेंगे स्टूडेंट्स नए लेक्चर के साथ, तब तक आप सभी का थैंक यू।